नमस्कार, कलम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शैलेंद्र सिंह। देखिए, आज कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात तेजस्वी यादव की करेंगे। क्यों लालू यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव सीएम नहीं बनेंगे? जी, आज लालू यादव ने कहा है कि तेजस्वी यादव को लेकर के जो चर्चाएं चल रही थीं कि नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच में एक डील हुई है जिसमें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन आज जो है लालू यादव बयान देकर यह साफ कर दिया कि ऐसी कोई डील हुई ही नहीं थी। इस पर विस्तार से बताएंगे आपको कि आखिर वो डील क्या थी जो अभी उसकी हवा निकल गई। दूसरी बात करेंगे ललन सिंह की। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगातार बमके रहते हैं। वो पत्रकारों पर तो पता नहीं क्या है उनको दिक्कत की अगर पत्रकार सवाल पूछ दे तो उस पर बमक जाते हैं। तीसरी खबर की बात करेंगे विमल यादव की, जिनकी हत्या हुई अररिया के पत्रकार की। उसके क्या अपडेट है, क्या गिरफ्तारी हुई है, क्या मामला है, उस पर भी जानकारी देंगे। और एक बड़ी खबर आज कैबिनेट से निकली। आज कैबिनेट की बैठक थी, 25 एजेंडे पर मुहर लगी। उसमें सहरसा मेडिकल कॉलेज को लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी कि सीएम ने जो है गांधी मैदान से ऐलान कर दिया था कि सहरसा को जो है मेडिकल कॉलेज दिया जाएगा, उस पर आज मुहर लग गई, यानी कि कैबिनेट में वो आज पास हो गया। इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात जो आज हॉट टॉपिक रहा वो लालू यादव आजकल गोपालगंज दौरे पर है। मंदिर में दर्शन करने गए थे। वहां के एक एसडीपीओ को लेकर के भी बड़ा वीडियो वायरल हुआ, जो छाता लगा के बीजेपी ने जमकर धोया। इस पर नीतीश कुमार को भी लपेटा जबरदस्त तरीके से। लेकिन लालू यादव का एक बयान जो है वो सुर्खियों में है। वो बयान ये है कि उन्होंने कहा कि हमारी और नीतीश कुमार के बीच में तेजस्वी यादव के सीएम बनाने को लेकर के कोई डील ही नहीं हुई थी। आपको याद होगा कि जब होली की खुमारी चढ़ रही थी तो चर्चा ये हो रही थी कि होली तक जो है तेजस्वी यादव सीएम बन जाएंगे, उनकी ताजपोशी हो जाएगी और नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति करेंगे, यानी कि वो पीएम पद के प्रत्याशी होंगे। लेकिन आज उसकी लालू यादव ने हवा निकाल दी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ऐसी कोई डील हमारे बीच नहीं हुई थी। अभी तो हम लोग को देश को बचाना है। अभी जो है, जो इंडिया बनी है, नई नई गठबंधन जो बना है, ये पार्टियों को लेकर के उसकी बैठकें हो रही हैं पटना में, बेंगलोर में और अब मुंबई में होने वाली है। उसमें जो है अब ज्यादा ये रमते नजर आ रहे हैं इंडिया वाले, यानी कि लालू यादव भी कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर उसमें उनकी भूमिका रहने वाली है। और उनका यह बयान बहुत हद तक एक बहुत बड़ा मैसेज देने जा रहा है। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार के बिना आरजेडी कुछ नहीं फिलहाल की स्थिति में, क्योंकि आरजेडी बीजेपी के साथ जाएगी नहीं, सरकार बन नहीं पाएगी। जेडीयू नीतीश कुमार कह चुके हैं कि भैया बीजेपी के साथ हम जाएंगे नहीं कतई। परफेक्शन आईएएस, यूपीएसई और बीपीएससी फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको यूपीएसई सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं बीपीएससी एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं बीपीएससी एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन आईएएस टीम ने। परफेक्शन आईएएस, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। हालांकि चर्चाएं चल रही हैं कि समझौते के बीच, देखिए राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है और हो सकता है कि फिर से जेडीयू बीजेपी में चली है, लेकिन ये तो दूर की कौड़ी की बात है, ये इस पे नहीं जाएंगे। लेकिन बात आज तेजस्वी यादव की कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव के सीएम बनने का सपना जो है उनके पिताजी यानी कि लालू यादव ने ही, ऐसा लगता है कि चकनाचूर कर दिया है। जो एक संभावनाएं थी, आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच चर्चाएं चल रही थी, अखबारों में, टीवी में, हर जगह चर्चा चल रही थी कि पता नहीं कब जो है तेजस्वी यादव को सीएम बना दिया जाएगा।
लेकिन लालू यादव के इस बयान के बाद अब उस पर ब्रेक लग गया। अब इसके अंदर की खबर बताते हैं। अंदर की खबर यह है कि लालू यादव अभी फोकस 2024 पर कर रहे हैं और वो नहीं चाहते कि, देखिए 2025 में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनाव को लेकर के कोई इसमें टूट ना हो, कोई इधर उधर ना भागे, इसलिए ऐसे बयान देकर वो चाहते हैं कि सब लोग एकजुट रहें। क्योंकि देखिए कई बार बीच में खबरें भी आई थी कि कई जेडीयू के नेता ने इसका विरोध किया कि नहीं भैया जो है ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई किसी और चेहरे की डिमांड करने लगा कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए। तो ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए लालू यादव ने एक बयान देकर के इसको ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की है। हालांकि देखिए डील तो हुई है, ये सभी जानते हैं, डील तो हुई है, बिना डील के आरजेडी जेडीयू के साथ नहीं आई है, लेकिन फिलहाल इनका फोकस 2024 का चुनाव है और ये चाहते हैं कि अभी जो है सभी दल जो भी इनके साथ हैं वो एकजुट रहे, कोई टूट ना हो। मान लीजिए कि अगर आज कहते हैं लालू यादव कहते हैं कि नहीं वो तो मुख्यमंत्री के लिए हमारी डील हो चुकी है, तो हो सकता है कि जेडीयू के कई नेता जो है इधर उधर भागने लगे। तो उससे बचने के लिए ये चीजें की जाती हैं, बयान दिए जाते हैं। इस खबर का सार यही है कि 2024 इलेक्शन को लेकर के, लोकसभा चुनाव को लेकर के ये चीजें बोली गई हैं। दूसरी खबर है कि ललन सिंह, देखिए जेडीयू अभी बड़े स्तर पर लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियों में जुटी हुई है। ललन सिंह उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं, निभा रहे हैं, और एक खाका भी तैयार किया गया है केंद्र सरकार के खिलाफ। देखिए क्योंकि 2024 में सीधे मोदी के खिलाफ जो है वो इंडिया जो है, गठबंधन जो है वो एकजुट हो रहा है। तो ऐसे में सीधा जो है हमला मोदी पर, एनडीए पर, बीजेपी पर करने की तैयारी है और उसके लिए काला झंडा तक लगाने की भी तैयारी जेडीयू कर रही है। सितंबर महीने में जेडीयू काला झंडा घरों पर लगा के इसका विरोध करेगी। किस चीज का? मोदी सरकार का, मोदी सरकार की नीतियों का, कि भैया महंगाई बढ़ गई। हालांकि अब बिहार में क्या स्थिति है, क्राइम की क्या स्थिति है, उस पर नजर है नहीं है पता नहीं, लेकिन जब आप पूछ दीजिए सवाल ललन सिंह जी से कि क्राइम बढ़ गया, तो कहां बढ़ा? नीतीश कुमार से पूछ दीजिए कहां बढ़ रहा भैया क्राइम। तो अपनी कमियों को छुपाने के लिए कई बार राजनेता जो है वो राष्ट्रीय मुद्दे को उसमें घुसेड़ते हैं और ऐसा किया जाता है कि मुद्दे से भटकाया जा सके। हालांकि ये सभी पार्टियां करती हैं, जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी, ये सभी पार्टियों की रणनीति यही होती है कि अगर मामला कोई भी उठे तो उसको कैसे दबाया जाए, उसको कैसे अपने फायदे के लिए किस मुद्दे को बड़ा बनाया जाए। ये तो स्वाभाविक सी चीज है। तीसरी खबर, आज कैबिनेट की बैठक हुई, 25 एजेंडों पर मुहर लगी, उसमें सहरसा मेडिकल कॉलेज को लेकर के हरी झंडी दे दी गई। देखिए आनंद मोहन साहब जो है वो पहले ही मिठाई उठाई अपने इलाके में बंटवा दिए, वीडियो देखे होंगे, पूरा कार्यक्रम हो गया और उसकी सारी जो क्रेडिट लेने की बात हुई वो आनंद मोहन ले गए और इसका भी दूरगामी असर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए 2024 लोकसभा चुनाव में उनकी पत्नी लवली आनंद जो है वो चुनावी मैदान में उतरेंगी। हो सकता है सहरसा से उतरे, हो सकता है शिवहर से उतरे, हो सकता है वैशाली से उतरे, लेकिन उतरना तय है। ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी जेडीयू से डील फाइनल हो गई है। यह खबर भी आपको हम लोगों ने बताया था कि उनकी जेडीयू से एक लोकसभा सीट को लेकर के बात फाइनल हो गई। हो सकता है कि शिवहर, सहरसा या वैशाली या फिर कोई और लोकसभा सीट, लेकिन ज्यादा चांस है शिवहर और सहरसा ही है, क्योंकि सहरसा से पुराना नाता आनंद मोहन का रहा है। तो ऐसे में, और शिवहर से उनके जो है विधानसभा से उनके बेटे चेतन आनंद विधायक हैं, तो ऐसे में उनके लिए और ज्यादा आसान हो सकता है भैया। और ये सहरसा वाला मेडिकल कॉलेज वाला मामला, क्योंकि देखिए ये छोटी चीज नहीं होती,
मेडिकल कॉलेज खुलेगा, अस्पताल खुलेगा, है ना, तो नाम होगा भैया, लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, तो उस पर उसका भी एक क्रेडिट मिलता है। तो ऐसे में ये 2024 को लेकर के एक बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है। और ये जान लीजिए कि एक रिवाइव, जो आप आनंद मोहन के लिए बोल सकते हैं कि एक रिवाइव है पॉलिटिकल कैरियर में। क्योंकि देखिए, आनंद मोहन सांसद रहे, लवली आनंद एक बार उपचुनाव में सांसद चुनी गई थी, उसके बाद से जीत नहीं मिली, लेकिन लगातार वो एक्टिव रही है राजनीति में। और अब की बार मौका है, पिछली बार भी चुनाव लड़ी, हार गई, हालांकि बेटा चुनाव जीत गया था, लेकिन इस बार जो है वो पूरे दमखम के साथ नवंबर में एक बड़ी रैली भी करने वाले हैं आनंद मोहन, गांधी मैदान में अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। कई राजनेताओं को बुलाया जा रहा है उसमें। देखिए, राजपूत नेता हैं, उनका एक अपना वोट बैंक है, कई विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों में उनकी अच्छी पकड़ है, जहां पे राजपूतों की संख्या ज्यादा है वहां पे पकड़ है। तो ऐसे में 2024 की तैयारी जो है वो भी कर रहे हैं अपनी पत्नी के लिए, क्योंकि वो चुनाव नहीं लड़ सकते, तो लवली आनंद चुनाव लड़ेंगे। अगली खबर है अररिया पत्रकार हत्याकांड की। देखिए, हमने आपको बताया था कि जो आजकल कुछ हत्याएं हुई हैं बिहार में, जो किसी न किसी हत्या में गवाह रहे हैं। विमल यादव के मामले में भी वो भी मुख्य गवाह थे, अपने भाई गब्बू, जिनकी हत्या 2019 में कर दी गई थी, उसके गवाह थे विमल यादव और उनकी हत्या कर दी गई थी। देखिए, ये खबरें धीरे धीरे छनकर बाहर निकल आ रही। हालांकि प्रशासन का दावा है कि अब तक 5 आरोपी जो है इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। एक आरोपी जो है, जो मुख्य शूटर बताया जा रहा है, वो भी आज गिरफ्तार हुआ नेपाल बॉर्डर से। तो ये बड़ा अपडेट है। लेकिन जिस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, उस पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। क्योंकि देखिए, लोकसभा का चुनाव आने वाला है। ऐसे में आप कुछ भी कर लीजिए, आप कितना भी राजनीतिक जो है वो केंद्र की राजनीति, जैसे कि देखिए अब जेडीयू मशाल जुलूस निकालेगी, है ना, काला झंडा लगाएगी, वैसे ही बीजेपी भी कुछ ना कुछ तो करेगी ही यार। अब राजनीतिक 2024 का मामला है, लोकसभा का मामला है, तो राजनीति तो होना लाजमी है। लेकिन स्थानीय मुद्दे 2024 के लोकसभा हमेशा से ये रहा है कि केंद्रीय जब भी लोकसभा का चुनाव होता है, तब स्थानीय मुद्दे गौण हो जाते हैं। कभी कश्मीर आ जाएगा, मणिपुर आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, देश की आन बान शान की बात होने लगेगी, लेकिन स्थानीय मुद्दे गौण हो जाते हैं। ऐसे में ये भी जान रहे हैं कि जब इलेक्शन नजदीक आएगा तो राष्ट्रीय मुद्दे, देश की आन बान शान की बात होने लगेगी, और यहाँ के जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं वो उसको कोई नहीं पूछेगा। घटनाएं तो होती ही रहती हैं। तो ऐसे में ये लोग जो है एक नए एजेंडे पर निकल रहे हैं, और सभी पार्टियां निकलेंगी। तो अब देखिए, वोटर भी आजकल समझदार है, वोटर को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। उनके लिए क्या जरूरी है वो अपना तय कर लेंगे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में हम और मुद्दों पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और जानकारी आपसे साझा करेंगे, जो भी जानकारी होगी। अब देखिए, हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोग डीपली नॉलेज देते हैं आपको। हमारा सवेरे जो है वो पेपर वाला कार्यक्रम जाता है, उसको भी देखिए, सराहिए। पसंद आए तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, हम लोग का भी हौसला बढ़ेगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।